आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपये हुआ सस्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया रक्षाबंधन के अवसर पर उनकी ओर से करोड़ों बहनों के लिए उपहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर झांसी में 2009 करोड़ रुपए की 100 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को किया संबोधित। कहा, उत्तर प्रदेश जल्द होगा देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज। इस उपलक्ष्य में महिलाओं को कल रात 12 बजे से 31 अगस्त की मध्य रात्रि तक राज्य परिवहन निगम और नगर बस सेवा में मिल रही निःशुल्क यात्रा की सुविधा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गैस सिलेंडर की कीमतों में सभी उपभोक्ताओं को 200 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से मिल रही 200 रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त अलग से 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह रक्षाबंधन के अवसर पर देश की मेरी करोड़ों बहनों के लिए एक उपहार है। हमारी सरकार हमेशा हर संभव प्रयास करेगी जिससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और गरीबों और मध्यम वर्ग को लाभ हो। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राखी और ओणम पर देश की करोड़ों बहनों को प्रधानमंत्री ने गैस सिलेंडर सस्ता कर उपहार दिया है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है, तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लंबित आवेदनों को निपटाने और सभी पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकार जल्द ही उन गरीब परिवारों की 75 लाख महिलाओं को कनेक्शन देगी जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 9.6 करोड़ से बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का प्रदेशवासियों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के निवासी संजय सिंह का कहना है कि सरकार का यह कदम काफी सराहनीय है। वहीं संभल की डॉक्टर रश्मि का मानना है कि इससे घर के बजट को संतुलित करने में आसानी होगी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लखनऊ के डीएवी कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर एपी तिवारी ने कहा कि यह फैसला आम आदमी के पक्ष में है और इसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर जरूर पड़ेगा। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पर कल प्रदेश भर में विविध आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कल झांसी में 2009 करोड़ रुपए की 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने हॉकी ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान और हॉकी मैच का शुभारंभ भी किया। उन्होंने झांसी के कचहरी चौराहा स्थित शिक्षा भवन में नवनिर्मित लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मेजर ध्यानचंद की 25 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण और हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने झांसी में बुंदेलखंड का दूसरा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट का निर्माण झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 1928, 1932 और 1936 में 3 गोल्ड मेडल दिलाने वाले हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद न केवल उत्कृष्ट खिलाड़ी थे बल्कि उनके मन में भारत माता के प्रति अथाह सम्मान और श्रद्धा का भाव भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर बना रही है।
श्री योगी ने कहा कि जितने पुराने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इन्हें कहीं न कहीं कोच के रूप में अलग अलग टीमों का हिस्सा बनाकर प्रदेश सरकार के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश अंधकार युग से उबरकर विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश बहुत जल्द देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने होगा। यह प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार ही नहीं, बल्कि भारत का सबसे युवा प्रदेश भी है। क्या उत्तर प्रदेश देश की छठी नहीं बल्कि बहुत शीघ्र दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के सामने होगा और आने वाले 5 वर्ष हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो संकेत आप देख रहे होंगे, ये संकेत इस बात को बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। रिफॉर्म करने में उद्योग जगत की उन बैरियर्स को हटाने के लिए जितने रिफॉर्म हो सकते थे, हमने खुले दिलो दिमाग से उस कार्यक्रम को संपन्न किया। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कल लखनऊ में आयुष मिशन एवं यूनानी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आयुष अस्पतालों के निर्माण को प्राथमिकता पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने आयुष अस्पतालों के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर आवागमन की सुविधा इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है। लिंक एक्सप्रेस वे का 3/4 से अधिक काम लगभग पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से गोरखपुर क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के माध्यम से लखनऊ, आगरा और दिल्ली तक तेज और सुगम यातायात कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर बाईपास NH-27 ग्राम जैतपुर के पास से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जनपद आजमगढ़ के सालारपुर में समाप्त होगा। सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी ने कल सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन 215 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उनकी आजीविका चलाने के लिए 4 करोड़ 22 लाख रुपए के चेक दिए। इस मौके पर श्रीमती गांधी ने 30 लाभार्थियों को PM आवास की चाबी सौंपी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में सावन माह में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मंदिर में पवित्र श्रावण मास के 56 दिनों में 1 करोड़ 57 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। भाई बहन के प्रेम और रक्षा के वचन का पर्व रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में इस त्योहार को लेकर धूम है। बाजारों में तरह तरह की मिठाइयों और विविध प्रकार की राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी और मिठाई की खरीदारी कर रही हैं। भाई बहन के स्नेह के प्रतीक इस पर्व को श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी भी कहते हैं। श्रावणी पूर्णिमा इस बार 2 दिन 30 और 31 अगस्त को मिल रही है, इसलिए ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह पर्व आज रात 9 बजे से लेकर कल सुबह 7:45 तक मनाया जाएगा। उधर इस अवसर पर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 29 अगस्त यानी कल आधी रात से 31 अगस्त की मध्य रात्रि तक राज्य परिवहन निगम और नगर बस सेवा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपये हुआ सस्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया रक्षाबंधन के अवसर पर उनकी ओर से करोड़ों बहनों के लिए उपहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर झांसी में 2009 करोड़ रुपए की 100 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को किया संबोधित। कहा, उत्तर प्रदेश जल्द होगा देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज। इस उपलक्ष्य में महिलाओं को कल रात 12 बजे से 31 अगस्त की मध्य रात्रि तक राज्य परिवहन निगम और नगर बस सेवा में मिल रही निःशुल्क यात्रा की सुविधा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।